बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो कहता है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे दो आपके पास इक्वेशंस हैं, दो इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अगर हम देखें तो दो इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहली है 2x माइनस 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, और दूसरी है आपके पास 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग बारी बारी दोनों को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने एक इनइक्वालिटी को क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, इसी तरह दूसरी को भी सॉल्व करके दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होंगी, और दोनों के लिए हम लोग जो है वो टेस्ट पॉइंट लगा के उनका शेडिड एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, और फिर दोनों में हम लोग इनकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ 2x माइनस 3y इज़ लेस देन एंड 6, वो क्या बन जाएगी आपके पास 2x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें। ठीक है जी। अब इसके लिए हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी जी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये क्या आ जाएगी आपके पास पॉइंट्स, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6, और ये आएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 6 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये है एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3 और वाई हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट किया था। अब इसी इनइक्वालिटी के लिए हम लोग जो है वो वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट, नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ x 0 पुट करना है, 2 इंटू 0 माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू 6। ये 0 आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आ जाएगी। तो पॉइंट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो x और y के पॉइंट क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ जो है x 0 है और y की वैल्यू -2 निकल आए। अब ये जी दो पॉइंट निकल आए हम लोगों के लिए के पास, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उसकी इनइक्वालिटी फाइंड करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करके इसी तरह इनके पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, सेकंड आपके पास जो इनइक्वालिटी थी वो आपके पास 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी
2 ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये ले, अब इसके लिए भी हम दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पॉइंट्स क्या बनेंगे, प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है। तो ये 2x प्लस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 12, ये 0 बन जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 ओवर 2, 2 1 से 2, 2 6 आर 12। तो ये आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से इनके पॉइंट्स क्या निकलेंगे, x और y के पॉइंट निकलेंगे आपके पास, x की वैल्यू 6 है और y हम लोगों ने 0 पुट किया था, ये पॉइंट निकला है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालें फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करनी है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये 0 हो जाएगा और ये 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 ओवर 3, 3 1 से 3, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अब यहाँ से x और y के पार्ट्स निकालें तो ये क्या आएंगे, x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और y की वैल्यू पॉजिटिव 4 आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम लोग दोनों जो इक्वेशंस हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसके दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, अच्छा ये सेकंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स थे वो आपके पास ये थे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो आपके पास पॉइंट थे वो आपके पास ये हैं 3 0 0 -2, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके पास पहले पॉइंट जो है वो ये हैं, सॉरी पहले इक्वेशन के पॉइंट्स आपके पास 3 0 3 और 0 हैं और उसके बाद क्या है 0 और -2 है, 0 और -2। और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपके पास जो पॉइंट्स है वो क्या है 6 एंड 0 और 0 एंड 4। अब यहाँ पे इनको ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस तरह ये चलता जाएगा 4 5 6 और ये 7। और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। इसी तरह इस तरफ चले जाएं आप लोग 1 2 3 4 5 एंड ये आपके पास 6 आ रहे, ठीक है जी। उसी तरह यहाँ आपके 1 2 और ये 3 और इस तरफ 4 आ जाए -1 -2 -3 और ये -4 और ये आपके पास आएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पहले पॉइंट्स ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहली इक्वेशन के लिए 3 एंड 0, यानी y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 3 है, तो ये सॉरी x एक्सिस के लॉन्ग 3 है, ये आ जाएगा पॉइंट, और y एक्सिस की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे ये 2 आएगी, तो ये दो पॉइंट्स बनेंगे। एक ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स ये बनेंगे, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इनको ज्वाइन करें तो ये आपके पास बनेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये किसके लिए है, ये है आपके पास फर्स्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसके लिए, जो क्या थी वो लिख लेते हैं, इसके साथ इसकी इक्वेशन भी लिख लें ताकि आपको पता रहे कि ये किसके पॉइंट्स हैं। ये आपके पास हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y = 6, 2x
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और ये पॉइंट्स भी अगर हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ये क्या है 3 एंड 0, और ये जो पॉइंट है वो आपके पास है 0 एंड -2। अच्छा जी, अब सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए ये पॉइंट्स हैं आपके पास, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 6 है, ये आपके पास आ जाएगा। वाई जो है वो 0 है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में x 0 है और y की वैल्यू 4 है, ये आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और ये जो पॉइंट्स बनेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो किसके लिए है, वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन भी साथ लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये पॉइंट आ जाएंगे, ये है, और सेकंड पॉइंट ये है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इस पर टेस्ट पॉइंट लगाने हैं ताकि इसमें हम इसका एरिया शेड कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे। इसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इन इक्वालिटीज़ के अंदर हम लोग पुट करेंगे, और इन इक्वालिटीज़ क्या थी आपके पास, वो ये हैं, ये दो इन इक्वालिटीज़ थी जी। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं, तो इसमें अगर पुट करें तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट 0 हो जाएंगे, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, ट्रू। सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपके पास दोनों पॉइंट 0 है, और इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या है ये 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल्स टू 12। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ये भी 0 आ जाएगा आपके पास, लेस देन आर इक्वल टू 12। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू कंसीडर की जाएगी क्योंकि 0 जो है वो लेस देन 12 है, यहाँ भी 0 जो है वो लेस देन 6 है। तो यहाँ दोनों ट्रू है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो शेडिड एरिया होगा वो इनवर्ड हम लोग जो है वो पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ इसके लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा और इसके लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये हम लोग, तो ये शेडिड एरिया आपके पास जो है वो इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है जी इसका, और इसमें स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन ये है आपके पास कि x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, और दूसरी इसमें इक्वेशन जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास है -y प्लस x लेस देन आर इक्वल टू 1। ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को हम लोगों ने सॉल्व करना है, और उसके बाद इसके ग्राफ भी ड्रॉ करके हम लोगों ने इसका एरिया भी शेड करने हैं। तो बारी बारी हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए हम लोग जो है वो एक एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इन इक्वालिटीज़ के लिए। वो हम लोगों ने डिफरेंट इक्वेशंस को बारी बारी जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसके लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर द इनइक्वालिटी ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 इज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन के थ्रू हम लोग जो है वो पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए नाउ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए y को 0 पुट करेंगे, जिसमें आपके पास सोल्यूशन जो है वो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x एज इट इज़, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, y को 0 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास जो x और y के पॉइंट आएंगे वो आपके पास x 5 आएगा और y जो है वो हम लोगों ने 0 पुट किया था। इसी तरह अगर हम लोगों ने इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, जिसके लिए x को 0 पुट किया जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, y एज इट इज़ इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से जो इसके x और y के पॉइंट्स निकलेंगे वो आपके पास एक 0 है, क्योंकि हम लोगों ने x को 0 लेट किया था और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 आई है।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी थी -y प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब इसकी आप लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो है क्या है आपके पास -y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग जो है वो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y अगेन पुट करेंगे 0 को, और इसमें आपके पास -5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। y आपके पास 0 आ जाएगा और x एज इट इज़ 1 भी एज इट इज़, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे आपके पास वो x y के, x जो है वो 0 आएगा और y आपके पास सॉरी x 1 आएगा और y जो है वो 0, जो आप लोगों ने यहाँ पे 0 लेट किया है। अब यहीं से इसी एसोसिएटेड इक्वेशन से हम लोग जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग x को 0 पुट करते हैं। सो -y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ x की वैल्यू 0 आ जाएगी, -y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब यहाँ -1 आएगी तो पॉइंट्स आपके पास x और y के क्या आ जाएंगे, x और y के पॉइंट जो है वो x 0 आ जाएगा और y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। जी हाँ, यस इट इज। अब इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं पहले और उसके बाद इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी जिसमें x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 थी, इसके जो पॉइंट्स निकले थे x और y के, यानी 2 पॉइंट्स निकलेंगे। जब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट आउट किया और y इंटरसेप्ट फाइंड किया तो उसमें आपके पास 5 और 0 और दूसरे पॉइंट निकले थे 0 और 5। सेकेंड इक्वेशन जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन -y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स जो थे वो आए थे 1 और 0, और दूसरा आया था आपके पास 0 और 1। अब यहाँ पे आपके पास ये -1 आया था, वहाँ हम चेक करते हैं। ये आपके पास 0 और -1, 0 और -1, यहाँ हम लोग जो है वो इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो है वो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ इस तरफ भी 5, इस तरफ भी 5 और ये 5 जो है वो लेट ड्रॉ किए हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस एसोसिएटेड इक्वेशन को ड्रॉ किया जा सके। अब इसमें इसके पॉइंट जो है वो क्या है, 5 और 0, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 5 है उसकी वैल्यू, ये पॉइंट आएगा आपके पास, और y की वैल्यू यहाँ पे 0। नेक्स्ट जो है वो आपके पास x 0 है और y की वैल्यू 5 आपके पास आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग स्केल की मदद से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, और ये आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन की जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यानी आपके पास जो है वो ये किसकी बनेगी, x प्लस 5 इज इक्वल्स सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब दूसरे पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं जो कि आपके पास थे 1 0 0 और माइनस। इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपके पास 1 आएगा और y एक्सिस के अलॉन्ग 0, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो आपके पास x एक्सिस 0 और y जो है वो -1 आपके पास आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। ये लाइन आपके पास जो है वो आ जाएगी, और वो किसकी है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं वो हैं -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका एरिया भी शेड करना है। एरिया शेड करने के लिए हम लोग इसके टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब इसका एरिया शेड करने के लिए हम लोग जो है वो इसके टेस्ट पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो गिवन इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर x और y की जगह 0 पुट करते हैं। जैसे आपके पास ये पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। अब यहाँ x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास जो बनी है वो ये बनी है कि 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं बल्कि कि 5 से लेस होगा। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो आपके पास आ रही है वो ये आ रही है कि 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, जिसमें आपके पास जो इनइक्वालिटी वो ये है -y प्लस एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ x और y दोनों की जगह 0 पुट पे होगा,
वाई की जगह पे 0 आ गया, एक्स की जगह भी 0 आ जाएगा, तो आपके पास स्टेटमेंट जो बनेगी वो ये बनेगी 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1, और 0 जो है वो ऑलवेज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू 0 ही होता है, 1 होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट आपके पास। अब जहाँ हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि जहाँ आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट आती है वहाँ उसका जो शेडिड एरिया आता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूसरी तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, और जहाँ ट्रू आता है वहाँ हम लोग उसको ओरिजिन की तरफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका शेडिड एरिया हम लोग ड्रॉ करें तो इसमें कुछ यूँ बनेगा ये आपके पास शेड, क्योंकि इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट आई है, तो इसमें हम लोग जो शेड करेंगे इसका आउटवर्ड करेंगे, यानी कि यूँ आपके पास जो है वो शेड होगा। और इस इक्वेशन के आगे के लिए आपके पास ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए हम लोग जो है वो इसको हमेशा इनवर्ड जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो उसको शेड करते हैं, यानी यहाँ पे ये आपके पास इसका शेडेड एरिया आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इसका, और इसमें आपके पास जो दो इनइक्वालिटीज हैं वो 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, और दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोगों ने सॉल्व करना है और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करके इनका एरिया भी शेड करना है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इनके पॉइंट्स फाइंड करेंगे x और y के लिहाज से। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर द इनइक्वालिटी 3x plus 7y is greater than or equal to 21 is 3x plus 7y is equals to 21। ये आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करके करते हैं और y जो है उसको हम 0 पुट करते हैं। सो 3x प्लस 7 y की जगह आपके पास 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 21, और यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x या फैक्टर जो डिवाइड मल्टीप्लायर है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 21/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। सो आपके पास x की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ से इसमें आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे x और y के वो ये आएंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 और 0, क्योंकि x की वैल्यू 7 निकली है और y हम लोगों ने 0 पुट किया था। अब जो दूसरे पॉइंट्स हम लोगों ने निकालने हैं उसके लिए देखें कि y को हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे और x जो है वो यहाँ 0 पुट होगा। सो 3x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल्स टू 21। तो ये 7y इज इक्वल्स टू 21, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फैक्टर जो मल्टीप्लायर है इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ x और y के जो पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास क्या आएंगे, x की वैल्यू जो है वो 0 होगी और y की वैल्यू आप लोगों ने 3 फाइंड आउट की है। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट इन इक्वालिटी की जो हम लोगों ने जो पॉइंट्स निकाले हैं एसोसिएटेड इक्वेशन के थ्रू वो ये आपके पास आएंगे। एक पॉइंट ये आएगा और एक ये आएगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशंस को ड्रॉ करने के लिए किसी भी ग्राफ पे उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा 2 पॉइंट, एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। अब दूसरी के इनइक्वालिटी को रिजॉल्व करना है, उसके लिए भी हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर द इनइक्वालिटी x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए भी हम लोग जो है वो दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग x फाइंड करते हैं, उसके लिए y को 0 पुट किया जाता है, और इसमें आपके पास जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसकी जगह x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y 0 आ जाए इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से जो पॉइंट आपके पास आएंगे x और y के वो आएंगे 2 और 0। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इंटरसेप्ट जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2।
अब यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई के जो पॉइंट्स निकलेंगे वो आपके पास 0 और -2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए जो कि आपके पास आए थे, यानी कि इस एसोसिएटेड इक्वेशन के दो पॉइंट्स आए हैं वो 7, 0 और 0, 3 आए थे। और जो सेकंड जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन है उसके लिए आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो 2, 0, 0 और -2 है। ठीक है जी, इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको ड्रॉ करते हैं 7 और 0 को। तो ये 7 और 0 हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें इसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक पॉइंट जो है वो 7 तक है। तो 7 तक ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो है वो मज़ीद इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी ये 4, 5, 6 और ये 7, 4, 5, 6 और 7। और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास इतने पॉइंट काफ़ी हैं क्योंकि यहाँ तक 3 मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, ये 2 तक है, ये भी -2 तक है। तो पहले दो पॉइंट जो आप लोग ड्रॉ करेंगे 7 और 0। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो 7 है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई 0 है तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इस इक्वेशन का वो है 0 और 3। तो यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 3 पॉइंट आ जाएंगे वैल्यू, और ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लोग जो है वो इस एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन बनेगी वो आपके पास ये आएगी। इन दोनों को हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, इसकी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ये आ जाएगी। इसी तरह हम लोग जो है वो सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। उसके पॉइंट जो है वो आपके पास 2 और 0 है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू आपके पास 2 है ये, और वाई एक्सिस जो है वो 0। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें एक्स 0 है और वाई की वैल्यू -2, यानी ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसको मिला लें। अब यहाँ देखें तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट आ रहा है जिसको हम मिला लें, ये नीचे। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। किसके लिए लाइन जो है ये किसकी के लिए बनेगी, ये आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये किसके लिए बनी थी आपके पास, ये 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ हम लोगों ने इनका एरिया शेड करना है, जिसके लिए हम लोग इसके टेस्ट पॉइंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब जो टेस्ट पॉइंट है उसके लिए क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वहाँ दोनों की वैल्यूज़ को 0 रखा जाता है। तो इनइक्वालिटी आपके पास पहली है 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और 21। अब यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट आपके पास बनेगी कि 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। 0 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होता 21 से, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ जाएगी। दूसरी इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं जिसमें आपके पास है x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई, वाई की वैल्यू भी 0 आ गई, जिसके बाद आपके पास स्टेटमेंट है वो ये बनेगी कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2। ये आपके पास जो है वो ट्रू स्टेटमेंट आएगी क्योंकि 0 है वो हमेशा 2 से छोटा ही होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन दोनों के लिए हम लोग इसको शेड कर लेते हैं। तो पहली जो आपके पास लाइन है जो क्या है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन, उसके लिए फॉल्स है तो इसका एरिया आउटवर्ड शेड होगा और इसका इनवर्ड शेड होगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यूं ऐसे, और इसको अगर हम इनवर्ड करते हैं तो इनवर्ड में ये शेडेड एरिया जो है ये आपके पास ये रीजन बनता है एक्चुअली ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, उस उनके दरमियान जो शेडेड एरिया है रीजन है वो शेड आपके पास आएगा, यानी ये पूरे का पूरा शेड। ये देखिए ये इनवर्ड, ये इसको अगर आप आगे की तरफ भी ड्रॉ करें तो ये इनवर्ड ही है, टूवर्ड द सेंटर इनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो है वो अब दोनों को शेड कर लेते हैं ताकि इसका जो कॉमन शेडेड एरिया वो ये आपके पास ये आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है इसका, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास ये है कि 4x माइनस 3y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 12, और दूसरी इसकी इक्वेशन है
इनइक्वालिटी है कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन दोनों को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी हम लोग लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? द एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर इनइक्वालिटी 4x - 3y लेस देन आर इक्वल टू 12 इज़ 4x - 3y इज इक्वल्स टू 12। ये आपके पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अभी इसी एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो इसके दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू को पुट करेंगे 0, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के टाइम हम लोग x को 0 पुट करेंगे। अच्छा जी, 4x - 3 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 12, और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को इधर डिवाइड कर देंगे। सो 4 1 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास इसके पॉइंट्स निकलेंगे वो क्या आएंगे? x y वो 3, और y जो है वो आप लोगों ने 0 पुट आउट किया था। अब नेक्स्ट आप लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जिसके लिए x को हम लोगों ने 0 पुट किया है। तो 4x - 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ x की वैल्यू 0 आ जाएगी, -3y इज इक्वल्स टू 12। सो -3y इज इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -3 जो फैक्टर इधर मल्टीप्लाई आ रहा है इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 3, 3 4 12। तो ये आपके पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो -4 आ जाएगी y की वैल्यू। सो यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास एक तो 0 है, क्योंकि x जो है वो आपने 0 पुट किया था, और जो y जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हमने कटिंग नहीं की है, कटिंग करके हम लोग जो है वो इसको आंसर को लिख लेंगे 0 और -4। ये आपके पास इसके दो पॉइंट्स आ जाएंगे। सेकंड आप लोगों ने उसकी सेकंड इनइक्वालिटी के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लिखनी है। तो उसमें इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -3/2। सो ये आपके पास क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू -3/2। तो इसके लिए भी अगेन हम लोग दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया, जिसके लिए y 0 पुट करेंगे। तो यहाँ y तो है ही नहीं है आपके पास, सो x ही की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आएगी, जो क्या बनेगी? x इज इक्वल्स टू -3/2। अब यहाँ x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2, और y जो है वो ऑलरेडी 0 आपके पास था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो जब x 0 पुट होगा तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी y भी 0 हो जाएगा और x भी आपके पास जो है यहाँ से 0 निकल आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो x और y है वो दोनों 0 0 आ जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के लिए भी और इस इनइक्वालिटी के लिए भी, एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए भी, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जी, आपके पास जो है वो इस एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स निकले थे वो आपके पास हैं 3 और 0, और दूसरे जो पॉइंट्स थे आपके पास वो है 3 1 3 3 4, यानी हम लोग इनको यहाँ लिख लेते हैं। ये 0 था और -4, ये दो पॉइंट्स निकले थे। इस एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो ये थे -3/2 0 एंड 0 और 0। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 3 0। आपके पास जो वैल्यू आ रही है x एक्सिस के अलॉन्ग वो 3 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरा जो है वो आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपके पास -4 है। तो ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर लें, लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास जो है वो ये 4 ये आपके पास आता है, इसकी लाइन ड्रॉ कर लें आप लोग। तो ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी, ये ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी। दूसरा जो है वो आपके पास पॉइंट्स हैं -3/2, और ये आपके पास आएगा 0। अब ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये ऑलमोस्ट जो है वो क्या बनेगा, ये आपके पास इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो ये बनेगा आपके पास 2 1 2, और 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 5 1.500। तो 1.5 जो है वो आपके पास नेगेटिव में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 1.5, ये पॉइंट आपके पास बनेगा। और जो 0 y है वो अगेन आपके पास 0 होगा,
तो ये 0 आ गया। इसी तरह y और ये x दूसरे पॉइंट के लिए दोनों ये 0 है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो जीरोस पे आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास इस इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के अलावा, क्योंकि यहाँ पे कोई और पॉइंट तो है नहीं, बना नहीं, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इनके हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट ड्रॉ करने हैं। टेस्ट पॉइंट कर लें इनके, उनमें इनइक्वालिटीज को 0 पुट करना है। 4 इंटू 0 माइनस 3y इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। यहाँ पे 0 दोनों पॉइंट हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 12। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 है, लेस देन टू 12 है, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। x इज, ओ यार की है, सेकेंड है आपके पास x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2, और इसमें हम लोग अगर इसको 0 पुट करते हैं तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू द नेगेटिव नंबर। यहाँ पे आपके पास -3/2 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये भी आपके पास जो है वो ट्रू स्टेटमेंट आएगी। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए ये जो हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट चेक किया है, इनमें दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये वैल्यू भी ट्रू है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपके पास ड्रॉ होगा वहाँ पे इन दोनों के लिए इनवर्ड ही ड्रॉ हम लोग जो है वो शेडेड एरिया होगा। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये भी इनवर्ड, और अगर इसको शेड करते हैं तो ये भी आपके पास जो है वो इनवर्ड जो है वो शेड एरिया बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसका एरिया शेड कर लेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है इसका। 3x + 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 और y इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4। इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले हम लोग इनकी लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर इनइक्वालिटी 3x + 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, वो आपके पास आएगी 3x + 7y इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ हम लोग बारी बारी इनकी जो है वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग जो है वो y को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 3x + 7y इज इक्वल्स टू 21, y की वैल्यू जो है वो 0 लगाई हम लोगों ने, तो ये फैक्टर आपके पास बनेगा 3x इज इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई और फैक्टर इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। अब यहाँ हम लोग पॉइंट्स अगर इसके देखें तो x और y के जो पॉइंट आपके पास आए हैं वो 7 और y जो था वो आपके पास 0। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x को जो है वो हम 0 रखेंगे। सो 3 इंटू 0 + 7y इज इक्वल्स टू 21, 7y इज इक्वल्स टू 21, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई आ रहता है इके डिवाइड इसको, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ जो x और y के जो पॉइंट आएंगे, x और y इज इक्वल्स टू 0 और 3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये आपके पास आए हैं दो पॉइंट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस के, जो हम लोगों के पास फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन ये। अब सेकंड के लिए भी हम लोगों ने फाइंड आउट करने, जो आपके पास क्या है कि y इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ करें और उसके बाद इसके पॉइंट्स। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ inequality y is less than or equals to 4 is y is equals to just 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल आपके पास x जो है वो है ही नहीं, तो जहाँ x वह आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो y 0 पुट अगर करते हैं तो y 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, यानी x जो है वो आपके पास, क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो x यहाँ पे है ही नहीं पूरी इक्वेशन के अंदर, तो x भी यहाँ पे 0 होगा। सो यहाँ x जो था वो 0 और y तो आप लोगों ने पहले ही पुट किया था, वो भी 0 आपके पास आ जाएगा। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है यहाँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 है ही नहीं, तो इसलिए x जो है y जो है इट इज़ इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 आ जाएगी। सो यहाँ से जो पॉइंट्स निकलेंगे आपके पास x और y के,
वो आपके पास 0 होगा क्योंकि x जो है वो 0 पुट किया और y की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। अब इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग इनकी लाइंस ड्रॉ करेंगे और शेड कर लेंगे। वो हम लोगों ने जो पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं कि इस एसोसिएटेड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो है 7, 0, 0 और 3। इस एसोसिएटेड इक्वेशन के जो है पॉइंट 0 और 0 और 0 और 4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के अलॉन्ग जो है वो हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए कर लेते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू 7 है और वाई की 0। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू आपके पास जो है वो 7 आ जाएगी और y की वैल्यू 0। दूसरा जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इस एसोसिएटेड इक्वेशन की हम लोग जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये आपके पास जो है वो ये इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये आपके पास इसकी लाइन ड्रॉ। अब दूसरे पॉइंट जो आपके पास है दूसरी लाइन के लिए वो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये पॉइंट तो 0, 0 दोनों 0 आ गए आपके पास। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास है 0 और 4, यानी x 0 है और y की वैल्यू 4 है आपके पास। वो इस तरफ जाएगी आपके पास पॉजिटिव, यानी ये आपके पास जो है वो 0, 0 और यहाँ 0 और ये आपके पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, ये 4 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी ये आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट आपके पास आ रहा है y पे। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इसका एरिया शेड करने के लिए हम लोग इसके टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो भी ड्रॉ कर लें, जिसमें हम लोग x और y को 0 पुट करते हैं। सो ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, उसमें 0 पुट किया, x y को भी 0 किया, तो ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई है 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, जो कि स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो लेस देन होता है हमेशा 12 से। यहाँ स्टेटमेंट आई है 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरी है आपके पास y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहली के लिए जो है वो आपके पास फॉल्स है और दूसरी के लिए ट्रू है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसका एरिया शेड अगर करें तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसके लिए, तो यहाँ पे ये आउटवर्ड होगा और ये जो लाइन है इसके लिए आपके पास जो है वो स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू है। जब ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके लिए शेड एरिया जो है वो इनवर्ड होगा, तो इसमें आपके पास ये कॉमन शेडेड एरिया जो है वो ये बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका 6 पार्ट है, जिसमें आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं 5x + 7y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 35 और दूसरी इनइक्वालिटी है x - 2y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम लोग इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रॉ करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी 5x + 7y इज़ इक्वल्स टू 35। अब इसके लिए हम लोग जो है वो दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम लोग x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए y को 0 पुट करेंगे। सो 5x + 7y इज इक्वल्स टू 35, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 5x एज इट इज़ इक्वल्स टू 35। 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लायर है, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 5, 5 7 35, तो x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, जो पॉइंट्स निकलेंगे x y के, वो x जो है वो 7 आ जाएगा और y की वैल्यू 0। अब सेकंड जो है वो आप लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और इसके लिए x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। 5x + 7y इज इक्वल्स टू 35, x की वैल्यू 0 है, 7y इज इक्वल्स टू 35, तो ये 7y इज इक्वल्स टू 35, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फैक्टर को यहाँ डिवाइड करेंगे,
तो 35 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो ये आपके पास जो है y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब यहाँ से जो पॉइंट्स निकलेंगे x और y के, वो x 0 होगा और y की वैल्यू 5। ये आपके पास जो है वो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स निकल आएंगे, 7 0 और 0 और 5। अब दूसरी इनइक्वालिटी हम लोगों ने रिजॉल्व करनी है। दूसरी इनइक्वालिटी को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, जो कि आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम लोग अगेन वही काम करेंगे कि इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y को 0 पुट कर लेंगे। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे आपके पास x और y के, x की वैल्यू 2 सॉरी, और y जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को हम 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 0 आ गई, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -2 जो मल्टीप्लाई आ रहा है इस तरफ इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और -1 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे आपके पास x और y के, वो आएंगे 0 और -1। अब इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करके हम इनके लिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये आपके पास पहली जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसके लिए 2 पॉइंट 7 और 0, और यहाँ 0 और 5। दूसरी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी आपके पास, उसमें पॉइंट्स जो थे वो 2 0 और 0 और -1। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लें, सबसे पहले इसके लिए कर लें। तो ये 7 है x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग 0, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट है वो आपके पास 7 पे है, ये 7 आपके पास, और y एक्सिस जो है वो 0 है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास x 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट आपके पास जो है वो इसका ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग जो है वो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपके पास इसकी लाइन आ जाएगी। सेकंड जो पॉइंट्स आपके पास निकले हैं उन पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसमें आपके पास x की वैल्यू 2 है, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और y की वैल्यू 0, और यहाँ पे आपके पास जो x है वो 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो ये दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास इसकी लाइन आ जाएगी। अब हमने इसका एरिया शेड करना है। एरिया शेड करने के लिए इसके टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। टेस्ट पॉइंट्स जो हैं उसमें x और y दोनों 0, यानी 5x प्लस 7y इज लेस देन आर इक्वल्स 35। x भी 0 y भी 0, तो ये स्टेटमेंट आपके पास आएगी 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 35। तो लेस देन 35 है, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ जाएगी। दूसरी इनइक्वालिटी है, उसके लिए भी हम लोग जो है वो टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। x जो है वो 0, यहाँ y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो ये स्टेटमेंट आपके पास आएगी 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 12। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी जो 0 है इट इज़ लेस देन ऑफ 2, दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अब दोनों के लिए यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें दोनों का जो कॉमन शेडिड एरिया होगा वो इनवर्ड ही होगा। जैसे हम पहली लाइन जो है वो ये है, इसके लिए इसका शॉर्ट शेडिड एरिया देखते हैं, तो ये भी इनवर्ड है, ये आपके पास है। और इसका अगर शेडिड एरिया देखते हैं इस लाइन का, तो ये भी इनवर्ड ही है, तो ये कॉमन एरिया इसका शेडिड एरिया आ जाएगा, जो कि आपके पास इसका ये शेड एरिया बन रहा है। क्योंकि दोनों में जो है वो ट्रू स्टेटमेंट थी, तो दोनों में इनवर्ड ही होगा, तो ये इसके लिए ये इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा।